अब बात पानी के लिए प्रदर्शन की, जहां नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम जारी है। लगातार तीसरे दिन महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आज फिर ये महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी गुहार लगाई। आज आकाशवाणी इलाके की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गुस्से का इजहार किया। कोटा में पेयजल की समस्या कई इलाकों में देखने को मिल रही है। यहां पेयजल की किल्लत के विरोध में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर विरोध प्रदर्शन कर पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मटके भी फोड़े। नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम जारी है। लगातार तीसरे दिन महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आज फिर ये महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी गुहार लगाई। आज आकाशवाणी इलाके की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गुस्से को जताया। आपको बता दें कि नागौर शहर के 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले में 6 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। मोहल्ले की महिलाएं लगातार 3 दिन से कलेक्ट्रेट और नगर परिषद दफ्तर का रुख कर रही हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। आपको यह भी बता दें कि कल वार्ड 55 की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पर मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया था। इससे पहले लोहारपुरा इलाके की महिलाओं ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। महीनों से हैं आकाशवाणी के पीछे जो कच्ची बस्ती और जो आकाशवाणी की पट्टाशुदा कन्वर्सन कॉलोनी है उसमें लगभग 100 घरों की बस्ती है। इसमें पिछले 4 महीनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही और हमने ईओ साहब से कई बार निवेदन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अमर जल योजना की लाइन गुजरे करीबन 3 महीने हो गए, वो भी लाइन नहीं जोड़ी है और पुरानी लाइन है। कोटा में चंबल नदी किनारे बसे कई इलाकों में भी जल समस्या गहरा गई है। इसके खिलाफ आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मटके भी फोड़े और आपूर्ति में जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। भवानी सिंह राजावत ने चेतावनी दी कि 8 दिन के अंदर पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो वो आंदोलन को तेज करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के घरों का नलों का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। चंबल में अथाह पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि चंबल कोटा में है और चंबल का पानी पूरे कोटा में 24 घंटे आता है, कहीं 12 घंटे आता है। मैंने इस पूरे इलाके में 18 करोड़ की पाइपलाइन बिछाई थी। अब वो पाइपलाइन जो लीकेज होगी, अरे आजकल नहीं हुई, 1 साल से लीकेज है और पाइपलाइन लीकेज होने से लोगों के घरों तक। उदयपुर में युवक युवती से लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे गए सामान को बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि चारों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ लूट का पहला मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि लूट की वारदात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा था। प्रकृति के साथ खिलवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नो कंस्ट्रक्शन जोन में धड़ल्ले से 5 सितारा होटल का निर्माण चल रहा है और स्थानीय प्रशासन वन विभाग लापरवाह है। रोज सीमेंट और ईंटों से लदे कई ट्रक माउंट आबू में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने इसे लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा है और सीएम गहलोत को ट्वीट कर सवाल किया है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कब होगी। अब बात बेकाबू रफ्तार की, जहां उदयपुर में कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों को चोटें आई हैं। तस्वीर उदयपुर की है। यहां घाटा पुलिया पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोगुंदा थाना के काछबा गांव पंचायत के घाटा पुलिया के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।
उदयपुर जिले के सायरा के गुंदाली पालच मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों को चोटें आई। खबरों के मुताबिक कार ने पीछे की ओर से जा रहे बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार गर्भवती महिला गंभीर घायल हो गई और 2 अन्य लोगों को चोट आई। हादसा इतना भीषण था कि कार अनियंत्रित होकर बीच रोड पर ही पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर के घाटा पुलिया पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गोगुंदा थाना के काचबा ग्राम पंचायत के घाटा पुलिया के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार घाटा से गोगुंदा की ओर आ रहा खाली डंपर अचानक खाई में गिर गया, जिसे जेसीबी और एलएनटी की मदद से बाहर निकाला गया। कोरोना की दूसरी लहर अब उतार पर है, लेकिन इस बार मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की महसूस हुई वो थी प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की। अस्पतालों ने धड़ल्ले से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद लिए, लेकिन अब इन कॉन्सेंट्रेटर की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजसमंद जिले के अस्पतालों में 2 महीने में 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद लिए गए। आलम यह है कि इनमें से कई कॉन्सेंट्रेटर की पैकिंग भी नहीं खोली गई। डॉक्टरों के मुताबिक इसका इस्तेमाल अधिक कारगर नहीं है। ऐसे में मरीजों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। ये 90% से ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन वाले माइल्ड मरीजों के लिए ही अच्छा विकल्प है। आईसीयू के मरीजों के लिए उपयोग ठीक नहीं। अब डॉक्टर भामाशाहों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जगह अन्य मेडिकल उपकरण अस्पतालों को देने की अपील कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट से जो आती है प्योरिटी के साथ, और दूसरा जो परसेंटेज जो इसका जो प्रेशर देना होता है हमें, तो वो प्रेशर कम ज़्यादा हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली उस बॉल खोलने से, सिलेंडर से जो हम यूज़ करते हैं, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता। जब लगता है कि ऑक्सीजन लेवल बॉर्डर लाइन पे है, जैसे 90, 88, 91, 92, उस समय में और जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जो कि किसी जो हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेज होती हैं उनको लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपको कम लेवल वाले ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है। अगर घर में भी किसी के कंसंट्रेटर है तो वो बिना डॉक्टरी के सलाह के उपयोग ना करें। भामाशाहों से सनम का निवेदन है कि वो हॉस्पिटल में कंसंट्रेटर ना। कोरोना मरीजों की सांसों की टूटती डोर को थामने के लिए संजीवनी समझकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए ना उपयोगी साबित हो रहे हैं। इनकी उपयोगिता की जगह कई मरीजों के लिए अच्छा होता दूसरे उपकरण खरीदे जाते। अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। अनलॉक के दूसरे चरण में सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बाजार खुलने के साथ ही आमजन की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जैसलमेर में हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने लोगों की लापरवाही का भी जायजा लिया। एक ऐसी महामारी जिसने देश, प्रदेश और विश्व को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसी बीच जब कोरोना के केस कम हुए तो राज्य सरकार ने मिनी अनलॉक किया, और अनलॉक के बाद जो है आप नज़ारा देख सकते हैं। अनलॉक का दूसरा चरण सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक जो है वो दुकानें खोली जाएगी। दुकानें खुली है, आमजन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लोगों को लगने लगा है कि अब कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है लोग सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। न जाने क्यों इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग तो बिना मास्क के भी हैं जो कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से अवहेलना करते नज़र आते हैं। ये हनुमान सर्किल जो व्यस्तम सर्किल है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते यहाँ पर जो है लोगों को भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कोई भी जगह हो भीड़ साफ देखने को मिल रही है। लोग जो है अभी भी लापरवाही बरतते नज़र आते हैं। अगर लापरवाही का आलम इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना रुका है, थमा है, लेकिन गया नहीं है।
तीसरी लहर न आए उसके लिए हमें गाइडलाइन की पालना करनी होगी। लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन की पूरा अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। एक वाहन पर 2 लोग, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की अवहेलना, ये कहीं ना कहीं हमें फिर कोरोना के जाल में फंसा सकती है। अब ज़रूरत है सतर्कता और सजगता बरतने की। मिनी अनलॉक हुआ है लेकिन कोरोना गया नहीं है, ये समझने की बात है। आमजन नहीं समझ पा रहा, जिसका भुगतान हमें जरूर चुकाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के डांस की ये तस्वीरें सिक्किम की है। यहाँ STNM अस्पताल परिसर में पूरा मेडिकल स्टाफ इकट्ठा हुआ और फिर काफी देर तक डांस और एक्सरसाइज करता रहा। मकसद सिर्फ एक, खुद में शक्ति का संचार करना, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। इन कोरोना वॉरियर्स ने एक बार फिर दिखाया कि वो कोरोना काल में कड़ी ड्यूटी से बिल्कुल भी नहीं थके हैं। कोरोना को मात देने के लिए आज भी अपने फर्ज के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद खड़े हैं। और अब आपको दिखाते हैं त्रिपुरा के अगरतला की तस्वीर। यहां मिट्टी लगाकर कोरोना को भगाया जा रहा है। मांगने वाले का हुलिया ऐसा हो तो फिर देने वाले को जेब ढीली करनी ही पड़ती है। डिमांड स्पेशल नहीं होती, जो खुशी खुशी जितना दे दे ये मडमैन उससे उतना ही लेता है। नमक तेल भर जब पैसे मिल जाते हैं तो मडमैन निकल पड़ता है सब्जी मार के। हर एक दुकान पर जाता है, सब्जी लेता है, किलो 2 किलो नहीं, पाव भर या 100 ग्राम भी नहीं, जो जितना दे दे उतना ही नहीं। दुकानदार बिजी हो तो मडमैन खुद भी उठा लेता है अपने हिसाब से कुछ सब्जियों से दोना भर जाता है तो फिर मडमैन निकल पड़ता है फिश मार्केट की ओर। यहाँ भी हर एक दुकान पर पहुँचता है ये, लेकिन इस बार मामला जरा बदल जाता है। मडमैन को मछलियाँ बहुत भाती हैं, लिहाजा वो अपने हिसाब से मछलियाँ लेता है। कोई छोटी देता है तो फटाक से बदल लेता है, पसंद ना आए तो फट से बदल लेता है, और जो ना दे उसे अपने अंदाज में देने को मजबूर कर देता है। मडमैन की ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आई हैं, जहां अलग अलग आवाज निकालने में माहिर शंकर डे नाम का यह शख्स अक्सर अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेट कर बाजार पहुंच जाता है, अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाने, अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने। वैसे शंकर डे की एक और दलील है कि मिट्टी लगाने से कोरोना वायरस भी पास नहीं फटकता। मिट्टी लगाता हूँ, वायरस सामने ना आए, फिर कुछ पैसा मिल जाए, उसीलिए मिट्टी लगाता हूँ। मिट्टी तो आज से नहीं लगाऊं, बहुत दिन से मिट्टी लगाऊं। शंकर डे की इस कलाकारी और मांगने के इस अनोखे तरीके की वजह से यहाँ के लोग इसे मडमैन के नाम से जानते पहचानते हैं। वैसे शंकर डे का कहना है कि मिट्टी उसके लिए जीवन जैसी है, ना लगाए तो ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही है। कि मैं भी अगर एक बार मिट्टी नहीं लगाए ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सो नहीं लगा रहा हूँ, मेरे को क्या हो जाता है, मिट्टी ऐसा हो गया मेरे शरीर को। मिट्टी लगाने से मेरा जो शरीर है वो सुस्त होता है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, यह इंसान के कद की मोहताज नहीं होती, और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर
टीका लगवा सकता हूँ, तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है, जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप भी रोहित की इस समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।